Assalamualaikum friends, my name is Mudassar Qayyum and today I will tell you about HTML. So HTML वेब डिज़ाइनर के लिए भी सीखना मस्ट है और वेब डेवलपर के लिए भी। अगर आप वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो भी HTML सीखनी पड़ेगी, अगर वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो भी HTML मस्ट सीखनी पड़ेगी। तो अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, अभी आपको बिल्कुल ना वेब डिज़ाइनिंग के बारे में पता है, ना वेब डेवलपमेंट के बारे में पता है, ना HTML के बारे में पता है, तो अगर ये वीडियो आप स्टार्ट से एंड तक देखेंगे तो आप HTML के तमाम बेसिक्स को कवर कर लेंगे। तो ये मैंने कुछ HTML के कंटेंट बनाए हैं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 लिखा हुआ है, लेकिन ये मैं इसी वीडियो में सब टॉपिक्स कवर करूँगा। ये जितने भी टॉपिक्स हैं HTML का पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाऊँगा, व्हाट इज़ HTML, क्यों यूज़ करते हैं, क्या सिंटैक्स है, क्या टैग्स हैं इसमें, कैसे कोडिंग करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर आपको ज़रूरत होंगे HTML की कोडिंग करने के लिए, तो सब। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि HTML फर्स्ट मैंने हेडिंग दी हुई है और नीचे मैंने कुछ क्वेश्चन रेज किए हैं कि व्हाट इज़ HTML, व्हाई वी यूज़ HTML। सो पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ HTML। तो HTML एक हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जस्ट टैग्स वगैरह लिखते हैं, इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं करते हम। तो HTML क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो चलें जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। ये अभी थ्योरी के क्वेश्चन अभी 2-3 हम देख के तो फिर स्टार्ट करेंगे ताकि पता चल जाए आपको कि HTML है क्या। तो वाई वी यूज़ HTML, HTML हम यूज़ क्यों करते हैं? तो HTML वेबसाइट का एक इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है। इसके बगैर वेबसाइट बन ही नहीं सकती, क्योंकि आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपके सामने इमेजेस आती हैं, आपके सामने टेक्स्ट आता है। तो ये जितनी चीज़ें भी जो सामने लिखी होती हैं वेबसाइट के पेज पे, तो ये HTML में लिखी जाती हैं सब। तो HTML के बगैर, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि HTML के बगैर ना वेब वेब डिज़ाइनर के लिए भी HTML सीखना मस्ट है और वेब डेवलपर के लिए भी। तो कहाँ पे यूज़ करते हैं? वेबसाइट्स में। पेजेस वगैरह जो बिल्ड होते हैं, वेबसाइट किससे बनती है? पेजेस से मिलकर बनती है। वेब पेजेस मिलकर वेबसाइट बनाते हैं। तो वेब पेज जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? वो HTML की मदद से बनते हैं। तो आगे, व्हाट यू नीड टू लर्न HTML, क्या आपको क्या मतलब HTML सीखने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से सॉफ्टवेयर ज़रूरत पड़ेंगे, आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो HTML के लिए जस्ट आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, अभी स्टिल आप अभी स्टार्ट लेना चाहते हैं HTML का, तो फिर नोटपैड पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन मैं सबलाइम टेक्स्ट 3 एक एडिटर यूज़ करता हूँ जिस पे मैं कोडिंग करूँगा। तो चलिए इसके बारे में बाद में बताता हूँ मैं आपको। आगे क्वेश्चन है कि हाउ वी राइट HTML कोड, HTML का कोड कैसे लिखते हैं। चलें जी, अब थ्योरी काफ़ी हो गई है, अभी हम HTML की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो कोडिंग के लिए आपको क्या चाहिए होगा? फर्स्ट आपको कोई कोडिंग एडिटर चाहिए होगा। तो कोडिंग करेंगे किस पे HTML की? तो उसके लिए कोई कोडिंग एडिटर चाहिए होगा। तो आप नोटपैड पे भी कोड लिख सकते हैं, लेकिन नोटपैड पे कोड जो 10 मिनट में हम कोड लिखते हैं नोटपैड पे, तो वो अगर कोई और टेक्स्ट एडिटर हम यूज़ करेंगे तो वो 2 से 3 मिनट में हम लिख लेंगे, क्योंकि नोटपैड पे काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन बिगनर्स के लिए ठीक है, टैग्स वगैरह याद हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा सबलाइम टेक्स्ट 3, जो कि बहुत ही ईजी है। आप एक वर्ड लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिक पूरी लाइन लिख लेता है। तो चलें, अगर आपके पास सबलाइम टेक्स्ट 3 नहीं है तो आप सबलाइम टेक्स्ट 3 को डाउनलोड कर लें। सबलाइम जस्ट गूगल पे जाएं, सबलाइम टेक्स्ट 3 लिखें और आगे फर्स्ट जो लिंक आएगा उस पर क्लिक करके तो डाउनलोड कर लें। बहुत ही कोई हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है, जस्ट 10 टू 14 MB तक होगा। तो ये आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, ये नीचे सबलाइम टेक्स्ट 3 जहाँ पे एरो है, सबलाइम टेक्स्ट 3 है। तो
मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ इसका इंटरफेस कैसा होता है। ये इंटरफेस है, लेकिन ये जो कोडिंग है ये देख के घबरा नहीं जाना। ये जो कोडिंग वगैरह की हुई है ये मैंने पहला भी प्रोजेक्ट किया हुआ है उसकी कोडिंग है। तो इस पे कोई ये हैवी इतना नहीं है। तो चलें फर्स्ट हम पेज बनाते हैं, जो हमारे कंटेंट थे वो देख लेते हैं कि हाउ वी राइट एचटीएमएल कोड, कि एचटीएमएल का कोड कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि डेस्कटॉप पे आप एक फ़ोल्डर बना लें। ये अभी मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है डेस्कटॉप पे, ये फ़ोल्डर आप देख सकते हैं। इस फ़ोल्डर को मैं रीनेम करता हूँ, इसको मैं वेबसाइट का नाम दे देता हूँ। वेबसाइट का नाम दे दिया। अभी देखें इस फोल्डर के अंदर इसे मैं ओपन करूँगा और इसमें मैं फर्स्ट डॉक्यूमेंट ये ले लिया डॉक्यूमेंट। अब इसको मैं ओपन करूँगा डॉक्यूमेंट को और फाइल पे जाके सेव एज कर दूँगा। यहाँ पे लिख दूँगा पेज डॉट एच तो गाइज डॉट एच लिखना मस्ट है। डॉट से पहले आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद डॉट एच आपने लाजमी ये एक्सटेंशन देनी है। तो इसको सेव कर लें। तो ये देखें ये पेज सेव हो गया। तो जो ऊपर डॉक्यूमेंट लिया था उसको आप डिलीट कर दें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक पेज HTML का पेज क्रिएट हो गया है, लेकिन ये अभी एम्प्टी पेज है। तो गाइस हमने क्या किया, फर्स्ट एक फ़ोल्डर बनाया, फ़ोल्डर के अंदर HTML का पेज क्रिएट किया। तो आपको इतना पता चल गया होगा कि HTML का पेज कैसे क्रिएट करते हैं। जस्ट एक्सटेंशन देनी पड़ती है। फाइल पे जाके राइट क्लिक करना है और फिर न्यू पे जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है और उसे ओपन करके सेव एज कर देना है पेज डॉट HTML से। ओके, तो ये पेज HTML का क्रिएट हो चुका है। अब हम कोडिंग करते हैं इस पे। तो अब इस वेबसाइट के फोल्डर को हम किसी टेक्स्ट एडिटर में ओपन करेंगे, मतलब जिस पे कोडिंग करेंगे जो एडिटर उस पे इसे ओपन करेंगे। लेकिन मैं अभी सबलाइम टेक्स्ट 3 यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास अगर आप बिगनर हैं तो आपके पास शायद सबलाइम टेक्स्ट 3 ना हो, तो आप पहले डाउनलोड कर लें सबलाइम टेक्स्ट 3 को और फिर ये वीडियो देखें और इस वीडियो को फॉलो करें। तो अभी मैं सबलाइम टेक्स्ट 3 को ओपन कर लेता हूँ। ये सबलाइम टेक्स्ट 3 अभी मैंने ओपन किया है। ये पहले से कोडिंग ओपन हुई है, लेकिन मैं अभी जो फोल्डर मैंने डेस्कटॉप पे क्रिएट किया मैं उसे ओपन करूँगा। तो इसके लिए क्या करना है, ये सामने ऑप्शन नज़र आ रहे हैं फाइल, एडिट, सिलेक्शन वगैरह। मैं फाइल पे क्लिक करूँगा, ओपन फोल्डर पे क्लिक किया, फिर मैं डेस्कटॉप पे गया। तो डेस्कटॉप पे जो मैंने फ़ोल्डर बनाया था किस नाम से बनाया था, वेबसाइट के नाम से। तो वेबसाइट ये सिलेक्ट कर लिया, तो ये फ़ोल्डर ओपन हो गया। देखें जो पहली कोडिंग थी वो मुझे नहीं चाहिए, सॉरी मिनिमाइज़ हो गया। तो ये आ गया, ये वेबसाइट के नाम से एक फ़ोल्डर है। इसके अंदर पेज डॉट HTML किधर से आया, ये जो मैंने पेज क्रिएट किया था तो इसके बारे में मैं बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले, तो आपको समझ आ रही होगी। तो ये पेज डॉट HTML जो है इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये पेज डॉट HTML यहाँ पे ओपन होगा। ये अब यहाँ पे हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। अभी इतना क्लियर हो गया कि हाउ वी क्रिएट HTML कोड, सॉरी हाउ वी क्रिएट HTML पेज था, पेज क्रिएट किया हमने। तो अभी सिंटैक्स ऑफ HTML का सिंटैक्स क्या है, कैसे लिखते हैं, कैसे कोड करते हैं। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सिंटैक्स होता है, लेकिन HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन इसका भी एक सिंटैक्स है। तो आप जो भी टैग लिखेंगे HTML, जो भी कोड लिखेंगे तो वो स्टार्ट होगा और एंड भी होगा। तो अभी ये एरो के निशान से लेस देन साइन से मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये अभी लेस देन साइन है, लेस देन साइन के बाद H लिखा मैंने TML। तो अभी ये क्लोज किया। ये मतलब अभी टैग HTML का स्टार्ट हुआ है। जो टैग स्टार्ट होगा वो मस्ट एंड भी होगा। तो ये HTML यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे एंड हुआ। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। अभी मैं आपको एक मैजिक दिखाऊंगा इस टेक्स्ट एडिटर का, कोडिंग एडिटर का, जो कि नोट पैड पे नहीं होता। तो अभी मैं लेस देन साइन लिखता हूँ, HT लिखा, तो ये देखें HTML खुद बहुत यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो मैं अभी इंटर प्रेस करूँगा तो पूरा सिंटैक्स ऑटोमेटिक लिख देगा। ये देखें गाइस, तो ये
किसका कमाल है ये, इस टेक्स्ट एडिटर का कमाल है, सबलाइम टेक्स्ट 3 का, जो कि नोट पैड पे नहीं होगा ऐसे। तो ये HTML का सिंटैक्स है। अब मैं इस सिंटैक्स के बारे में आपको बता दूं, फिर आगे कोडिंग करते हैं। तो डॉक टाइप, जो फर्स्ट लाइन है डॉक टाइप HTML, ये जस्ट HTML5 के लिए है। जब HTML3 थी हमारे पास तो उस वक्त ये डॉक टाइप HTML नहीं लिखा जाता था, उस वक्त HTML से यहाँ से स्टार्ट होता था कोड, ये कोड। तो डॉक टाइप किसकी पहचान है कि HTML5 पे काम कर रहे हैं हम। और फिर दूसरा टैग जो है वो HTML का है, HTML2 लाइन नंबर से शुरू हो रहा है यहाँ से टैग, और लास्ट पे ख़त्म हो रहा है, यानी जो टैग शुरू होगा वो एंड भी होगा। अभी हेड का टैग है, हेड का टैग यहाँ से शुरू हो रहा है और लाइन नंबर 5 में ये ख़त्म हो रहा है। फिर टाइटल का टैग आ जाता है और फिर बॉडी का टैग शुरू होगा, बॉडी का एंड होगा। तो अभी हमने जो कोडिंग करनी है वो किस टैग के अंदर करनी है, बॉडी के टैग के अंदर, इस टैग के अंदर करनी है, इसके दरमियान में यहाँ पे। तो अभी ये सिंटैक्स था। तो सिंटैक्स के बाद अभी टैग शुरू होंगे HTML के। तो फर्स्ट टैग हमारे पास कौन सा है, हेडिंग टैग। तो हेडिंग के टैग को देख लेते हैं। फर्स्ट मैं अपना नाम प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ बॉडी के अंदर अपना नाम, ये मैंने नाम लिख दिया अपना। अभी मैं इसके आउटपुट कैसे देखूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा, कॉपी, या इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ, फाइल पे सेव कर दिया। सेव एज नहीं करना, सिर्फ सेव करना है, सेव एज पहले किया हुआ है हमने। तो Ctrl+S कर दिया। तो अब इसकी आउटपुट कैसे देखूंगा, एक तरीका तो ये है कि मैं वापस यहाँ से मिनिमाइज़ करूँ, वेबसाइट पे जाके वो जो पेज था, इस पेज पे मैंने कोडिंग की है, तो इसी पेज को मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये ओपन किया तो ये देखें, ये कॉर्नर पे ये मेरा नाम प्रिंट हो गया है। लेकिन सबलाइन अगर टेक्स्ट 3 यूज़ कर रहे हैं तो क्या तरीका है इसकी आउटपुट देखने का, इसी पे राइट क्लिक करें, कोड पे कॉपी फाइल पाथ कर लें और जाके किसी ब्राउज़र में वो पेस्ट कर दें। कॉपी फाइल किया, पाथ किया और उसे यहाँ पे आके पेस्ट किया और इंटर प्रेस करूँगा तो ये देखें मेरा नाम प्रिंट होके आ गया है। तो अभी क्या करना है मैंने, अभी इस नाम को मैं वापस रिमूव कर देता हूँ और जो हेडिंग टैग के बारे में देखना है कि हेडिंग टैग्स कौन कौन से होते हैं। तो हेडिंग टैग H1 से H6 तक होते हैं। तो मैं सबसे पहले H1 के टैग के बारे में बता देता हूँ, H1 की हेडिंग के बारे में। तो यहाँ में मैं लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन, या सिर्फ लिख देता हूँ मैं HTML वीडियो ट्यूटोरियल। ओके, Ctrl+S करूँगा जो भी आउटपुट देखने के लिए, पहले Ctrl+S करें, अपना जो कोड लिखा है उसको सेव करें Ctrl+S से, उसके बाद फिर उसकी आउटपुट देखें। Ctrl+S कर लिया मैंने, राइट क्लिक किया, कॉपी फाइल पाथ किया, या पहले से ओपन है ये पेज मेरे पास, तो अभी दोबारा कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी को रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें, ये बोल्ड क्यों हुआ, क्योंकि हेडिंग दी है हमने, हेडिंग के टैग के अंदर हमने लिखा है H1 का टैग यहाँ से शुरू यहाँ पे ख़त्म, और उस टैग के अंदर HTML वीडियो ट्यूटोरियल लिखा है, इस वजह से हेडिंग आई है। अभी मैं इसी को कॉपी करूँगा, ये देखें ये पूरी लाइन, इसको मैंने कॉपी किया और इसी के नीचे में पेस्ट कर दूंगा। अभी लेकिन H1 जहाँ जहाँ पे ये लिखा था, इसको भी H2, इसको भी H2 कर देता हूँ। ये देखें, फर्स्ट जो हेडिंग मैंने दी थी वो H1 के टैग के अंदर दी थी, ये H1 शुरू H1 ख़त्म। अभी दूसरा कौन सा है, H2 शुरू H2 ख़त्म। अभी आप डिफरेंस देख सकेंगे H1 और H2 में क्या डिफरेंस है। ये देखें, फर्स्ट हेडिंग थोड़ी बड़ी हेडिंग है और उससे नीचे जो है वो थोड़ी उससे छोटी है, क्योंकि H2 में लिखा है। इसी तरह H3, H4, H5, H6 तक टैग होते हैं। कहाँ तक, H6 तक। मैं जल्दी जल्दी कॉपी पेस्ट करूँगा, ये कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट पेस्ट, 2 की जगह यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, उसके नीचे 5 और एक और रह गया है H6। तो H6 अभी यहाँ पे स्टार्ट जो हुए हैं उन्हें एंड भी करना होता है, तो इसको भी मैंने कर दिया H3। तो H1 से H6 तक ये हेडिंग टैग होते हैं।
तो आप ये देख सकते हैं HTML फर्स्ट हेडिंग में दिया था H1 टैग में, तो H1 सबसे बड़ा टैग होगा और उसके बड़ी हेडिंग होगी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी और फिर H6 बिल्कुल छोटी। तो ये H1 से H6 तक टैग हैं। तो अभी मैं बाकी टैग मिटा देता हूँ, सिर्फ H1 को रहने देता हूँ। ये मिटा दिए तो सिर्फ H1 है। अभी हेडिंग के टैग के बारे में आपको पता चल गया होगा। हेडिंग के टैग हमने क्लियर कर लिए हैं H1 से H6 तक। अभी मार्क यू का टैग, दूसरा एक मार्क यू का टैग होता है। तो अभी मैं मार्क यू यहाँ पे लगा देता हूँ। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा लिखूंगा। तो ये मार्क यू है। ये मार्क यू का अभी टैग तो मैंने लिखा है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, माधु, या चैनल के नाम को रहने देते हैं, वेलकम लिख देते हैं, वेलकम हेयर। ओके, कंट्रोल एस करूँगा, सेव किया मैंने और वापस ब्राउज़र पे जाके मैं रिफ़्रेश करूँगा पेज। तो अभी ये जो नीचे वाले कंटेंट है ये तो गायब हो जाएंगे क्योंकि मैंने वहाँ से कोड मिटा दिया है। लेकिन अब देखें, ये HTML वीडियो ट्यूटोरियल ये किस में लिखा है, H1 के टैग के अंदर लिखा है। और ये जो वेलकम हेयर, ये आप ये देखें स्क्रॉल करता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये मार्क यू का टैग यही करता है कि टेक्स्ट को स्क्रोलिंग के लिए यूज़ होता है, टेक्स्ट स्क्रोलिंग के लिए। तो इसके भी डिफरेंट स्टाइल होते हैं, लेकिन मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो मार्क यू का टैग भी आपने देख लिया, H1 का टैग भी देख लिया। अभी मैं इसके बाद जो टैग आता है पैराग्राफ का टैग। तो गाइस अब आप वेबसाइट्स विजिट करते हैं तो आपको यही चीज़ें नज़र आती हैं, हेडिंग्स वगैरह, पैराग्राफ्स वगैरह, इमेजेस वगैरह नज़र आती हैं। तो यही HTML की मदद से ही वो वहाँ पे लगाई जाती हैं, HTML की मदद से वेबसाइट्स में ऐड की जाती हैं। तो हेडिंग का टैग देख लिया, मार्क यू का देख लिया, अभी पैराग्राफ का टैग देख लेते हैं। तो पैराग्राफ का सिंपल P का टैग होता है, P स्टार्ट, P का टैग और P का टैग एंड, और इसके दरमियान में कोई भी पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, अभी चूँकि मैं लिखूँगा तो फिर टाइम वेस्ट होगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ये प्रोवाइड करता है सबलाइम टेक्स्ट 3 के बाय डिफ़ॉल्ट एक पैराग्राफ अगर आपने लिखना है तो इस तरफ। ये अभी कोई कोडिंग वगैरह नहीं है, जस्ट ये देखें एक पैराग्राफ मैंने सिर्फ पेस्ट किया है। ये P का टैग आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से लाइन नंबर 10 से P का टैग शुरू हो रहा है और ये देखें लाइन नंबर 70 में P का टैग एंड हो रहा है। और इसके दरमियान में हमने क्या किया है, जस्ट एक पैराग्राफ पेस्ट किया है, ये। अभी मैं इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ। आउटपुट देखने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल S करें, पहले सेव करें और फिर जाके रिफ्रेश करें। तो ये देखें ये पैराग्राफ आ गया है। तो आपने कितने टैग पढ़ लिए हैं HTML के, फर्स्ट हेडिंग टैग पढ़ा, दूसरा मार्क यू टैग पढ़ा, थर्ड पैराग्राफ का टैग पढ़ लिया। तो पैराग्राफ के बाद BR और HR के ये टैग हैं। तो BR क्या है, मतलब ये जो पैराग्राफ है ये अभी ये कंप्लीट लाइन है यहाँ तक। मैं अगर चाहता हूँ कि ये जो इसके बाद सेकंड लाइन शुरू हो जाए, यहाँ से इसके बाद सेकंड लाइन शुरू हो जाए, तो क्या करूँगा, वहाँ पे जाके जहाँ पे वो वर्ड लिखा है ये, तो यहाँ पे मैं सिंपल BR का टैग लगा दूंगा, B और R ये। लेकिन ये टैग हमें क्लोज नहीं करना पड़ता, बस ऐसे ही लिखना पड़ता है BR मतलब ब्रेक। तो ये ब्रेक कर देगा और इसके आगे जो टेक्स्ट लिखा होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, नीचे वाली लाइन में। इसके आगे जो टेक्स्ट है वो नीचे वाली लाइन में चला जाएगा। अभी मैंने कंट्रोल S कर दिया है, वहाँ पे कोड को सेव कर लिया है। अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें वो नीचे वाली लाइन में चला गया है। इसी तरह अभी ये जो DUIS लिखा है, ये जो जितना भी पैराग्राफ लिखा हुआ है इसका मतलब मुझे आज तक नहीं समझ आया, ये ऐसे डमी सा टेक्स्ट है। तो अभी इसके बाद मैं चाहता हूँ, बल्कि यहाँ से इसके बाद DUIS जहाँ पे लिखा है इसके बाद वो नीचे वाली लाइन में चला जाए। DUIS जी कहाँ पे है, ये। तो इसके बाद नीचे वाली लाइन में चला जाए बाकी टेक्स्ट। तो यहाँ पे सिंपल में BR लगा दूंगा, तो देखें वो फिर नीचे वाली लाइन में चला जाएगा। ये देखें नीचे वाली लाइन में चला गया है।
तो ये BR का टैग था। अभी इसके बाद कौन सा है, HR टैग है। तो HR क्या होता है, एक हॉरिजेंटल लाइन होती है। मतलब मैं मार्क्यू के बाद कोई लाइन चाहता हूँ, मार्क्यू के बाद ये जो मार्क्यू का टैग दिया था, इसके बाद मैं कोई लाइन लगाना चाहता हूँ तो HR लिख दूंगा तो लाइन लग जाएगी, HR सिंपल HR। और इसको कंट्रोल S करूँगा, सेव कर लूँ और फिर यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें ये एक लाइन लग चुकी है, वेलकम हेयर आ रहा है और उसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगी है। तो चलें जी, डे 1 का काम क्लियर, डे 1 और डे 2 का काम, 2 दिन का काम जस्ट इस वीडियो में क्लियर हो चुका है। ये टैग आप देख चुके हैं, हेडिंग का टैग देखा, मार्क्यू का, पैराग्राफ का, BR HR का, ये हेडिंग थी। ये मार्क्यू का टैग स्क्रोलिंग के लिए, ये लाइन के लिए HR का टैग और ये इसके लिए पैराग्राफ का टैग। तो आगे इसके बाद क्या आता है, डे 3 में जी लिस्ट टैग्स आते हैं। अभी लिस्ट टैग्स होते हैं काफ़ी सारे, तो जस्ट मैं सिंपल जो जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बताऊंगा अभी पैराग्राफ के बाद। या चले मैं, या ठीक है इसे रहने ही देते हैं, रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। P के टैग के बाद UL के टैग के बारे में बताता हूँ। UL क्या है, अनऑर्डर लिस्ट है। अभी UL का टैग शुरू किया है मैंने इस लाइन में, इस लाइन में ख़त्म किया है। अब इसके दरमियान में मैं LI का टैग लिखूंगा, ये LI, इसमें मैं लिख देता हूँ जी फ्रूट्स और कलर लिख देता हूँ, कलर्स। ये कलर्स लिख लिए मैंने, कलर्स एक वर्ड लिखा है। अभी मैं इसी को कॉपी करूंगा LI को और ये पूरी लाइन पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं ये UL का टैग शुरू हुआ है, ये UL का ख़त्म हुआ है। इसके दरमियान में 2 LI लिखे हैं मैंने, फर्स्ट में कलर लिखा है, सेकंड में भी कलर लिखा है। अभी आप इसके आउटपुट देखेंगे तो समझ आ जाएगी आपको कि ये क्या है। तो ये कलर, ये देखें इसके पीछे बुलेट आ रहा है, इसके पीछे भी बुलेट आ रहा है, मतलब ये अनऑर्डर लिस्ट में लिखे हैं मैंने। तो जब भी आप UL के टैग के अंदर, LI के टैग में कोई चीज़ लिखेंगे तो उसके साथ बुलेट आ जाएगा। तो अगर इसी तरह ये अनऑर्डर लिस्ट है, इसी लिस्ट को मैं कॉपी करूँगा और इसी के नीचे में इसी को पेस्ट कर दूँगा। गाइस एक बार अगर आपको चीज़ें समझ आने लग जाएं तो फिर उसके बाद कॉपी पेस्ट अच्छा लगता है। तो ये UL है, फर्स्ट UL शुरू हुआ था, UL ख़त्म हुआ था, अभी दूसरा भी वही मैंने पेस्ट कर दिया, लेकिन मैं UL की जगह मिटा के OL लिख देता हूँ, सॉरी 0 लिख दिया, OL और OL, और दरमियान में वही रहने देता हूँ LI और LI का टैग ही। तो कंट्रोल S करूँगा और ये देखें वहाँ पे मैंने UL के अंदर लिखा था, इस वजह से बुलेट आ रहे थे। अभी इसमें नंबरिंग आ रही है 1 2, इसी तरह मैं जितने LI लिखूँगा, LI जितनी दफ़ा यहाँ पे लिखूँगा, मतलब एक और लिख के दिखा देता हूँ। ये LI लिखा, LI में मैंने लिख दिया जी फ्रूट्स, FRUITS फ्रूट्स, ओके। तो ये देखें 3 ऑटोमेटिक लिख दिया उसने, और फ्रूट्स 3 कैसे आया, ये ऑर्डर लिस्ट की वजह से। तो ये भी क्लियर हो गया, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट, 2 टाइप की लिस्ट आपने पढ़ी हैं। तो चलें इसके बाद देखते हैं इमेजेस का टैग, इमेजेस कैसे लगाते हैं। तो इमेजेस लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप सबलाइम टेक्स्ट 3 पे यकीनन कोडिंग कर रहे होंगे, जो कि मैंने रिकमेंड किया था, आपने डाउनलोड किया होगा, इंस्टॉल किया होगा, तो आप इसी पे कोडिंग कर रहे होंगे। तो वीडियो देख के साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं। तो अभी मैं इमेजेस कैसे लगाते हैं इसके बारे में बताता हूँ, इमेज के टैग के बारे में कि इमेज कैसे लगाते हैं। तो इमेज लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इमेजेस चाहिए, हमने कौन सी इमेजेस लगानी है। तो चलें जी, मैं डेस्कटॉप में अपने PC में जाता हूँ, कोई इमेजेस उठा लेता हूँ वहाँ से। ये पिक्चर्स में जाऊँगा, यहाँ पे कुछ ये इमेजेस पड़ी हैं, तो मैं 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई सी 2, ये 2 मैंने इनको कॉपी किया। और अपना जो वेबसाइट का फोल्डर था, ये वेबसाइट का फोल्डर था, अब इसमें मैं एक फ़ोल्डर और बना लेता हूँ। ये वेबसाइट के फोल्डर के अंदर
एक इमेजेस नाम का एक मैंने फ़ोल्डर बना लिया है। इस फ़ोल्डर के अंदर वो इमेजेस पेस्ट कर दूंगा। सॉरी, एक इमेज ही कॉपी हुई थी वहाँ से, चलें एक ही काफ़ी है। तो अभी इसका नाम क्या है? इमेज का नाम आप देख सकते हैं 2 लिखा हुआ है, सिर्फ 2। तो इस पर राइट क्लिक करके इसकी एक्सटेंशन भी दिखा देता हूँ। नाम और एक्सटेंशन इमेज की लाजमी। तो ये टाइप इसकी कौन सी है? डॉट जेपीजी, मतलब इसका नाम 2 है और इसकी टाइप जेपीजी है। तो अभी ये मैंने उसी फोल्डर में कॉपी पेस्ट कर दी है, वेबसाइट के फोल्डर में जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। अभी उस फोल्डर को मैंने कहाँ से ओपन किया हुआ है? सबलाइम टेक्स्ट 3 से। ये सबलाइम टेक्स्ट 3 में ये देखें, ये इमेजेस का फोल्डर आ गया है, क्योंकि मैं उसी जो डेस्कटॉप पे फोल्डर है उसी को ओपन करके उसी पे काम कर रहा हूँ। इतनी समझ आपको आ गई होगी अगर आप शुरू से इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं। तो ये इमेजेस के अंदर मैंने कौन सी एक इमेज रखी है जिसका नाम क्या था? 2, और उसकी एक्सटेंशन क्या थी? डॉट जेपीजी। मैं इस इमेज को लगाना चाहता हूँ इस पेज पे, ये जो पेज है HTML का। तो क्या करूँगा? यहाँ सिंपल इमेज का टैग लिखूँगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो IMG लिखा मैंने और SRC इक्वल, और ये 2 इन्वर्टेड कॉमास लिखे मैंने। तो ये इमेज का टैग होता है, ये एंड नहीं होता, ऐसे ही टैग है। जैसे ये OL का टैग शुरू हो रहा है, OL का ख़त्म हो रहा है, लेकिन इमेज का टैग में ऐसा नहीं होता, इमेज का टैग ऐसे ही होता है। तो अभी ये जो इमेज का टैग है वो आ गया है। अभी मैं इसमें इमेज का पाथ दूंगा, और पाथ कहाँ पे देते हैं? ये 2 इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान में। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले तो वेबसाइट के फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं, तो चलें जी, वेबसाइट का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वेबसाइट के अंदर जिस फोल्डर में आपने इमेज रखी होगी उसका नाम लिखना ज़रूरी है। वेबसाइट के अंदर कौन सा फोल्डर रखा है मैंने? इमेजेस का। तो मैं यहाँ पे जस्ट IMAGES इमेजेस लिखा, और उसके अंदर 2.jpg के नाम से मेरी इमेज है, तो मैं स्लैश लिखूँगा और फिर 2 नाम इमेज का लिख दिया, और .jpg क्या है? उसकी एक्सटेंशन है। इमेजेस के अंदर 2.jpg के नाम से मेरी इमेज पड़ी है। अब मैं कंट्रोल S कर देता हूँ, कंट्रोल S, या यहाँ पे फाइल पे जाके सेव कर दें। सेव एज नहीं, सेव करना है जस्ट, सेव एज क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ है पहले। तो अभी ये इमेज का टैग काम कर रहा है या नहीं, तो इसके आउटपुट देखने के लिए ब्राउज़र में जाएंगे और वहाँ पे जाके रिफ़्रेश करेंगे। तो ये देखें, ये इमेज आ गई है, ये इमेज आ गई है मेरे पास। अभी इमेज का साइज़ छोटा बड़ा करना हो तो इसी के अंदर, ये टैग के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के बाहर यहाँ पे आप उसकी विड्थ दे सकते हैं। विड्थ इक्वल टू 2 इन्वर्टेड कॉमास में उसकी विड्थ दे दें, विड्थ देंगे px में। मतलब मैं चाहता हूँ मेरी इमेज को 500 px पिक्सल को शो करता है, 500 px। देखें अब भी उसके साइज़ में कोई इजाफा होगा, यानी रिफ़्रेश करें तो ये देखें वो बड़ी हो गई है। तो इस तरह छोटा बड़ा इमेज को कर सकते हैं। हमें उतनी ही चाहिए जितनी थी, तो इसको रिमूव कर देते हैं और कंट्रोल S करके, और ये देख लें। तो फर्स्ट आपने क्या पढ़ा? आपने क्या सीखा? एडिंग टैग, उसके बाद मार्क्यू का टैग, उसके बाद HR का टैग, HR के टैग के बाद P का टैग पैराग्राफ के लिए, फिर ये लिस्ट के टैग थे, फर्स्ट अनऑर्डर लिस्ट और ये ऑर्डर लिस्ट, और उसके बाद ये इमेज का टैग। तो चलें इसके बाद देख लेते हैं क्या है। इमेजेस का भी ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद टेबल का टैग है, फिर फॉर्म्स आ जाते हैं, फिर एंकर टैग आ जाएगा। तो इसके लिए मैं अभी, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो ये टेबल्स, फॉर्म्स और एंकर टैग ये बहुत ही यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, टेबल और फॉर्म्स ख़ास करके। और एंकर टैग लिंक, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे लिंक करते हैं, तो इसके बारे में अलग मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।